पर वर्णन किया है। तो पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति ने कहा कि जो पूर्व पक्षी ने पूछा ज्ञानी ने कि तुम्हारी उपासना में क्या भक्ति है, तुम्हारी उपासना में क्या भक्ति है। तो सिद्धांति ने तो उपासना वाले ने उत्तर दिया कि तुमको उस उपासना से क्यों दोष हो रहा है, तुमको हमारी उपासना से क्यों दोष हो रहा है, निर्गुण की उपासना से क्यों दोष हो रहा है, द्वेष क्यों लग रहा है, हमने तो संपत्ति कमाई, आप हमारी संपत्ति से आप द्वेष क्यों कर रहे हो। कहते तुम्हारी उपासना में कोई प्रमाण संभव नहीं है। हाँ, तो उसने कहा निर्गुण की उपासना संभव नहीं, यदि मानते हैं तो गुण वाला ब्रह्म हो जाएगा, सगुणत्व धर्म आ जाएगा। तो उसने आरोप लगाया जैसे तुमने वेद्यत्व माना है, वेद्यत्व में भी सगुणत्व आ रहा है, जैसे तुमने वेद्यत्व मान लिया उसी प्रकार हमने भी उपास्यत्व उसको मान लिया। उसने पूर्व ऐसे विज्ञानी ने कहा कि उसमें कोई उपासना में कोई प्रमाण नहीं है। तो कहे निर्गुण की उपासना में कोई प्रमाण नहीं। तो सिद्धांति ने उपासना वाले ने उत्तर दिया कि बहुत श्रुति सुदर्शनाथ, बहुत सी श्रुतियों में उपासना देखी जाती है। अब उपासना के विषय में वर्णन करते हैं कहाँ कहाँ पर किन किन उपनिषदों में उपासना देखी जाती है। तो कहते हैं बहुश्रुतिषु दर्शनात् इति युक्त अर्थम विवृणोति इति। बहुत श्रुति में उपासना निर्गुण परमात्मा की बहुत श्रुतियों में उपासना देखी जाती है। तो बहुत श्रुति में देखी जाती है इति उक्त अर्थ को ही विवरण करके कहते हैं, विवरण करते हैं। उत्तरस्मिन् से तापनीये सैभ्य प्रश्नेत काटके माण्डूक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्ति तरीरिता। निर्गुणोपास्ति हाँ, निर्गुणोपास्ति रीरिता। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। तो कहते हैं उत्तरस्मिन् तापनीय है, उत्तर तापनीय उपनिषद है, उत्तर तापनीय उपनिषद है। उष्णोपासना का वर्णन उसमें नहीं है। इस पे विद्यारण स्वामी ने इसके ऊपर भाष्य लिखा है, माधवाचार्य का भाष्य होगा। विद्यारण स्वामी का ही नाम पूर्व आश्रम में उनका माधवाचार्य नाम था। सायण भाष्य लिखा है, सायण भाष्य सायणाचार्य उनके भाई रहे। हाँ 10 उपनिषद पे लिखा है और गीता ब्रह्म सूत्र है और सनद सुजातीय पर, सनद सुजातीय पे भाष्य है और इस पे भाष्य है किस पे, विष्णु क्षेत्र नाम पे भाष्य। इसके पश्चात अन्य प्रक्रिया ग्रंथ है उनके। 10 उपनिषद ब्रह्म प्रधान हो गई, सनद सुजाति भाष्य हो गया और सनद सुजाति विष्णु शेष नाम हो गया, कितना भाष्य है। तो विष्णु शेष नाम पढ़ते हैं लोग, सनद सुजाति कम पढ़ते हैं। 10 उपनिषद प्रशांत रही, गीता भाष्य ब्रह्म सूत्र ज्यादा पढ़ते हैं। इसको भी पढ़ना कम, इसको भी कम कर दिया लोग, क्योंकि अब वृत्ति नहीं रही, पढ़ने की शौक नहीं रही। यदि पढ़ेंगे तो फिर साधना करना पड़ेगी, है ना, इंद्रियों को रोकना पड़ेगी। तो बिना इंद्रियों को रोके वो अध्ययन नहीं होता, बैठेगा भी नहीं, साधना भी नहीं बनेगी। तो कह रहे उत्तरस्मिन् तापनीय उपनिषद है, उत्तर तापनीय उपनिषद, उत्तर तापनीय उपनिषद में निर्गुण परमात्मा की उपासना का वर्णन किया है। तो कहते प्रश्नोपनिषद में सैभ्य प्रश्न है, सैभ्य प्रश्नोपनिषद में सैभ्य ने वहाँ भी सैभ्य के प्रश्न के 5 प्रश्न है, वहाँ पर 5 प्रश्न। तो वहाँ पर उनके पास जाते हैं, पिपलाद मुनि के पास, सैभ्य आदि 5 ऋषि मिलकर के पिपलाद मुनि के पास जाते हैं। तो वहाँ पर उसके विषय उसने भी निर्गुण परमात्मा की उपासना के विषय में वर्णन किया, पूछा। कहते सैभ्य प्रश्न में भी और काटक उपनिषद में भी और मांडुक आदि में, मांडुक उपनिषद में भी कह
निर्गुण परमात्मा की उपासना का वर्णन किया ओमकार के माध्यम से। कहते सर्वत्र निर्गुण उपासना उपनिषदों में वर्णन की गई है, ये रीति कही गई है। तो कहते हैं उत्तरस्मिनेति तापनी उपनिषदि तावत देवा वै प्रजापतिम अब्रुवन अणोरणीयान सम इमं आत्मानम ओमकारम नोह व्याचक्ष्वा इत्यादिना बहुधा निर्गुण उपासनम अविधीयते। सैव प्रश्ने प्रश्नोपनिषदि पंचमे प्रश्ने या पुनरेतम त्रिमात्रेण इति अनेन व अनेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायति इति काटके कटवल्याम सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति इति उक्तम एतद् देवाक्षरम ब्रह्म एतद् आलम्बनम परम एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम इत्यादिना प्रणव उपासनम उच्यते। तो कहते हैं देवा प्रजापति, देवताओं ने प्रजापति के पास जाकर कहा है, देवताओं ने प्रजापति के पास में जाकर के अब्रुवन कहा अणुरणीयान सम इति आत्मानम, तो उन्होंने कहा हमको आत्मा का उपदेश करें। तो कहते अणुरणीयान सम इमम आत्मानम ओमकारम नो व्यचक्षवा। अतः अणुरणीय, अणु से अणु है, महान से महान है, ऐसी महियान, अणुरणीयान मैं तो महियान, अणु से अणु है, महान से महान है। तो इसी अणियान सम सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ऐसे आत्म ओमकार स्वरूप आत्मा को नो अस्मा का हम लोगों के लिए व्याख्यान उपदेश करें। इत्यादि के द्वारा वहां पर उस उपनिषद में, तापनी उपनिषद में बहुत प्रकार से निर्गुण उपासना का अविधीयते कथन किया गया है। और सैव्य प्रश्न में, सैव्य के प्रश्न में, प्रश्न उपनिषद में पंचम प्रश्न में कहते या पुनरेतम आत्मानम, यह पुनरेतम आत्मानम त्रिमात्रेण इति अनेन एव अक्षरण परम पुरुषम अभिध्यायिता। जो कोई या जो साधक एतम आत्मा को त्रिमात्रेण, तीन मात्रा कौन सी होती है? ओमकार की होती है। तीन मात्रा ओमकार, आकार उकार मकार, ये तीन मात्रा वाला ओमकार है। तो तीन मात्रा के द्वारा इस आत्मा को निर्गुण परमात्मा को तीन मात्रा के द्वारा जाने, उपासना करे। इति अनेन एव अक्षर के द्वारा, कौन अक्षर? ओमकार रूप अक्षर के द्वारा जो तीन मात्रा से युक्त है। ऐसी अक्षर के द्वारा परम पुरुषम, परम सबसे उत्कृष्ट जो पुरुष है, परम पुरुष है, उसका अभिध्यान बदलाया गया, उपदेश किया गया है। आत्मनिर्गुण परमात्मा के ध्यान का वर्णन वहां पर किया गया है। प्रश्न उपनिषद में कटवल्याम, काटक उपनिषद में कहा है, कटवल्लीम कहा है। कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, संपूर्ण जितने भी वेदा उस यत् पदम आमनन्ति, उस पद को निर्गुण परमात्मा का ही बोध कराते हैं, आमनन्ति कहते हैं। यहाँ से उपक्रम करके कहते हैं एतद् देवाब एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म एतद् ही एव अक्षरम परम एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम और एतद् देवालम श्रेष्ठम ब्रह्मलोके मह्यते, है कि नहीं? एतद् ही बोलते एतद् देवाक्षरम ब्रह्म एतद् देवाक्षरम परम एतद् एवं अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते, वहां पर वर्णन किया। तो एतद् कहते हैं यत् सर्वे, सारे वेदा, चारों वेद उस यत् पद को ही विषय में वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं। तो एतद् ही एव ऐसा जिस हेतु से इस परमात्मा के जान लेने से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसी हेतु से एतद् एव अक्षरम, इस अक्षर ब्रह्म को, ये अक्षर को ब्रह्म कहा गया है ना। अक्षर ओमकार स्वरूप को ही ब्रह्म कहा गया। कहते हैं एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, यही परमात्मा का अत्यंत नजदीक साधक है, अत्यंत श्रेष्ठ। परमात्मा को बोध कराने का सबसे सुगम साधन कौन है? ओमकार है। वैसे भी सन्यासी का मंत्र ओम ही है। सन्यासी को जो मंत्र दिया जाता है वृंदावन के बाद, ओमकार दिया जाता है, इसलिए ओम बोलते हैं। कहते हैं एतद् ही, नहीं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो कहते हैं एतद् ही अक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर ही ब्रह्म है। एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम है, और एतद् आलम्बनम परम एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यति, यानी आत्मस्वरूप लोक में
आनंद भोगता है। तो कहते हैं ये तदालम्बनम, इस ओमकार का आश्रय करके, ओमकार रूप अधिष्ठान को आश्रय करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही आलम्बन सबसे श्रेष्ठ है। अत्यंत नजदीक परमात्मा की प्राप्ति में साधन है, सबसे नजदीक तो कौन है? ओमकार ही है, इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। ओमकार का रोज जाप करना चाहिए। ओमकार का जो ज्ञान के लिए तो करना चाहिए। वहां पर कटवल्ली में पूछा उसने, नचिकेता ने यमराज से कि अन्यत धर्मात अन्यत अधर्मात, है ना, जो आत्मा धर्मों से भिन्न जाति आदि से रहते उसका उपदेश करिए। यत सर्व कहते सर्वे वेद यत पदम आवंती, जो संपूर्ण वेद जिसका कथन करते उसका उपदेश मेरे करिए। तो उन्होंने उपदेश किया बाद में कि सर्वे वेद यत पदम आवंती तस् संचय ब्रह्मी में है, उस उपदेश को मैं संचय से वर्णन करता हूँ। तो संचय से वर्णन उन्होंने किया ओम इति एतत्, उन्होंने कौन है? यमराज ने नचिकेता को ओम इति एतत् ऐसा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, अर्थात ओम ही ब्रह्म है। वहां पर ओम का, हाँ, मात्र ओम ही ब्रह्म है, इस प्रकार से वहां ज्ञान का उपदेश किया। तो इसलिए कहते हैं ओम इति एतत् परम ब्रह्म, ओम इति एतत् परम ब्रह्म है। ओम इति एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, वो सबसे श्रेष्ठ साधन है परमात्मा की प्राप्ति में, साधन है तो ओमकार ही। इत्यादि के द्वारा, वहां पर इत्यादि से प्रणव उपासना उच्चते, कटादि वल्ली में, कठोपनिषद में, अन्य उपनिषदों में ओमकार की उपासना का वर्णन किया गया है। अब मांडुक उपनिषद को लेकर कहते हैं, मांडुक उपनिषदि और मांडुक उपनिषद में भी ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम इत्यादि न अवस्थाए अतीत तुरीय उपासनम एवं अविधीयते इत्यर्थ। कहते हैं ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, ओम जो अक्षर है, इदम सर्वम, ओम ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म है, जो अयम आत्मा ब्रह्म वो है ओमकार है। ओम यदि जो सर्व शब्द कहने से कुछ भी नहीं बचता, सर्व उसी में अंतर्भूत हो जाता है, सर्व में सारी चीज अंतर्भूत हो जाती है। तो सर्व ब्रह्म है, सर्व कौन है? ब्रह्म है। और ओमकार सर्व ब्रह्म है, तो ओमकार और ब्रह्म के साथ अभी सिद्धि हो गई। ओमकार तो क्या है? सर्व है, और सर्व कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ओमकार एक ही हो गए। तो ओमकार ओम इति एतत् सर्वम, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम है, जो अक्षर है ओमकार रूप जो अक्षर है सब कुछ है, ब्रह्म है। इस प्रकार से चिंतन करेंगे, ओमकार को जानेंगे, उपासना करेंगे, तो कहते इत्यादि द्वारा अवस्थाया अतीत, अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इनसे परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से परे, अकार उकार से परे जो तुरीय आत्मा, उस तुरीय आत्मा का बोध हो जाता। अकार उकार मकार से परे जो तुरीय है वो ओमकार है? ओमकार वो मैं हूँ, ओमकार ब्रह्म है और ब्रह्म मैं हूँ। ओमकार कौन है? ब्रह्म और ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से तुरीय की वहां पर उपासना का मांडव उपनिषद में वर्णन किया गया है। तो आदि शब्द है, तो आदि शब्द से वहां पर आया, मांडू का आदि में सर्वत्र मांडू का आदि वाक्य, उसमें जो आदि शब्द आया, उस आदि शब्द से कहते हैं तैतरीय और मुंडक आदि उपनिषद भी ग्रहण करने चाहिए। तैतरीय उपनिषद है, मुंडक है, मांडू वो है, ईश है, ईश, हाँ, छांदोग्य, बृहदारण्य है, आदि है। उपासना का वर्णन करिए, निर्गुण उपासना का। वो कहते हैं ननु निर्गुण उपासना कथम अनुष्ठेयम इतिहा, निर्गुण उपासना किस प्रकार से अनुष्ठेय होगी? जब निर्गुण है तो गुण है ही नहीं है, तो उसमें जब गुण है ही नहीं है तो गुणों को आरोपण उसमें कैसे होगा? निर्गुण की उपासना कैसे होगी? निर्गुण परमात्मा की उपासना संभव नहीं है। कैसे, कथम किस प्रकार से अनुष्ठेय होगा? इति, अतः इस प्रकार की प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अहा, कहते हैं अनुष्ठान प्रकारोस्यः पंचीकरण ईरितः ज्ञान साधन में तच्चेन नैतिकेनात्र वारितम। कहते हैं अस्य निर्गुण उपासना है, इस निर्गुण उपासना का अनुष्ठान प्रकार पंचीकरण ईरिता, पंचीकरण नाम के ग्रंथ में वर्णन किया गया। भगवान भाष्यकार ने पंचीकरण नाम का जो ग्रंथ बनाया है,
किसको लेकर के बनाया? मांडुक्य उपनिषद को लेकर के उन्होंने पंचीकरण ग्रंथ बनाया है। पंचदशी अलग पंचीकरण के एक ग्रंथ। हाँ, पंच भगवान भास्कर का छोड़ पंच महाभूतों का पंचीकरण किया है। हाँ, पंच तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट वर्णन किया है। इसके पश्चात मांडुक्य उपनिषद के अनुसार लेकर के, मांडुक्य और तैत्तिरीय उपनिषद का आधार लेकर के पंचीकरण नाम की ग्रंथ की महिमा रचना करी है उन्होंने। तो उसके ऊपर वार्तिक लिखा है, सुरेश्वराचार्य भगवान का वार्तिक है। और वार्तिक और पंचीकरण के ऊपर टीका है आनंदगिरी की। आनंदगिरी कहाँ के हुए थे? कोई भगवान भास्कर के शिष्य कहते हैं, कोई कोई तो अतः उस समकालीन रहे। भगवान भास्कर के शिष्य बहुत शंकर दिग्विजय में उनके शिष्य बतलाए हैं। तो हो सकता है बाद में पैदा हो गए, बड़े विद्वान है लेकिन बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन मान रहे उसमें शंकर दिग्विजय में किसमें है, उनके शिष्य कहलाए। हाँ साक्षात। किंतु मैं क्या सोच रहा था पहले कि आनंदगिरी आनंद के बच्चों तो धनराज गिरी उनके नहीं उनके नहीं है, वो तो एक बड़े विद्वान रहे। आनंदगिरी भगवान है, आनंदगिरी महाराज ने सारी उपनिषदों के ऊपर टीका लिखी है। शंकराचार्य भगवान के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी उपनिषद ब्रह्म टीका नहीं लिखा हुआ उन्होंने वार्तिक बनाए थे, उस वार्तिक लिख रहे थे, उन्होंने वार्तिक लिखे। हाँ, उन्होंने वार्तिक लिखे हैं, टीका नहीं लिखी। टीका तो उन्होंने लिखी है। नहीं उन्होंने पद्मपादाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर पंचपादिका नाम की उनकी टीका है, इनकी वार्तिक है। हाँ, वार्तिक और बड़े होते हैं, टीका गद्यबद्ध होती है, वार्तिक श्लोकबद्ध होते हैं। तो भाष्य का श्लोक बनाते थे तो उसमें और ज्यादा बुद्धि है। उसमें श्लोक के लिए छंद भंग नहीं होना चाहिए, है ना, पूरे अक्षर बराबर होना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं साधन के निर्गुण परमात्मा की उपासना का अनुष्ठान प्रकार पंचीकरण नामक ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कहते ज्ञान साधनम, पूर्व पक्षी कहते, ज्ञानी कहता है कि ये तो ज्ञान का साधन है, यदि चेत ये तो पंचीकरण नामक ग्रंथ में तो ज्ञान का साधन है। कहते न इति केन अत्र वारितम, हमने निषेध, कौन वारण कर रहा है, निषेध कौन कर रहा है कि ज्ञान का साधन पंचीकरण ग्रंथ ज्ञान का साधन नहीं है, ये कौन निषेध कर रहा है, किसके द्वारा निषेध किया गया है? पूर्व पक्षी ने कहा कि सिद्धांति ने कहा कि अस्य इस निर्गुण परमात्मा की उपासना अनुष्ठान का प्रकार कहाँ पर कहा गया है? पंचीकरण नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। तो कहते हैं पूर्व पक्षी बन करके ज्ञानी पूछता है कि अनुसाधन ज्ञान का साधनम एतत् पंचीकरण ग्रंथ है, जो पंचीकरण नामक ग्रंथ है वह ज्ञान का साधन है। इति चेत, ऐसा कहो तो न है, न इति केन अत्र वारितम, किसके द्वारा उस पंच ज्ञान के साधन पंचीकरण का वारण कर रहे हैं? अतः निर्गुण, हम लोग तो मानते ही है कि ज्ञान होता है, पंचीकरण से ज्ञान होता ही है ना, ज्ञान का साधन भी है और ज्ञान भी उससे हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो पूर्व पक्षी सिद्धांत ज्ञानी ने कुछ कहा कि पंचीकरण नामक जो ग्रंथ है वो तो ज्ञान का साधन है। तो इति चेत, ऐसा कहो तो न इति नहीं है, ऐसा किसके द्वारा वारण कर रहा है? अतः हम उसका वारण तो खंडन तो नहीं कर रहा है। अतः हम भी मानते हैं कि पंचीकरण नामक जो ग्रंथ है ज्ञान का साधन है, किंतु उपासना का निर्गुण उपासना का प्रकार वहां पर वर्णन किया है, प्रकार बतलाया, इस प्रकार से क्या करे, उपासना करे। सबसे पहले परमात्मा उत्पन्न हुआ, परमात्मा से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, पंचभूतों की ईश्वर ने संकल्प किया तो पंचीकरण हो गया। पहले सूक्ष्म महाभूतों का पंचीकरण हुआ, सूक्ष्म महाभूतों का पंचीकरण होने से 5 सात्विक अंश से, जो तीनों गुणों के सात्विक अंश है, 5 भूतों के सात्विक अंश है, वो सात्विक अंश से अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय बने। राजस अंश से 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण बने। जो तामस अंश बचा, उन 5 भूतों का जो तामस अंश है उनका पंचीकरण पुनः बाद में किया ईश्वर ने। तो ईश्वर ने पंचीकरण करने के पश्चात पंच जो महाभूत रूप आदि की उत्पत्ति, नाम रूप की उत्पत्ति हो गई।
सूक्ष्म महाभूतों के पंचीकरण से लिंग शरीर के निर्माण हुआ है। किसका? 17 तत्वों को अथवा 19 तत्वों का लिंग शरीर, 4 अंतःकरण अथवा 2 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण। ये 17 मिला, 4 अंतःकरण करेंगे तो 19 तत्व हो जाएंगे। ये राजसंस और तामसंस का पंचीकरण है। वो जो राजसंस का सात्विक अंश का पंचीकरण हो गया सूक्ष्म महाभूतों का। और जो सूक्ष्म महाभूतों का जो तामस अंश बचा, उस तामस अंश 5 भूतों की तामस अंश, उस तामस अंश का पुनः पंचीकरण किया है ना। पुनः पंचीकरण करने के पश्चात उस इस तो स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति हो। स्थूल जो रूप आदि देख रहा है हमारा, उसका उत्पत्ति हो। तो हमारी दृष्टि का जब तक सूक्ष्म महाभूतों का पंचीकरण होता तब तक इंद्रिय का विषय वो नहीं बनता। जब स्थूल महाभूतों का पंचीकरण होता तभी इसमें इंद्रिय का विषय बनता है। फिर वहां पर वर्णन किया है कि जागृत अवस्था है ना, विराट विश्व जागृत अवस्था ब्रह्मा जी के ओमकार की आकार मात्रा है। स्वप्न अवस्था हिरण्यगर्भ तेजस से विष्णु भगवान, स्वप्न अवस्था ना, ये ओमकार की उकार मात्रा है। सुसुप्ति अवस्था अज्ञान प्राज्ञ ईश्वर और शिव रुद्र, ये कौन है? ओमकार की मकार मात्रा है। इस प्रकार से वर्णन की आकार को उकार मिला दिया तो जागृत अवस्था का जो प्रपंच था वो उकार में लीन हो गया, स्वप्नमय हो गया, हिरण्यगर्भमय हो गया। अब जो सूक्ष्म प्रपंच है उसको मकार मात्रा मिला दिया, सारा प्रपंच कैसे हो गया? प्राग ईश्वरमय हो गया, मकारमय हो गया। और मकार मात्रा को ओमकार मिला दिया तो सब कुछ प्रपंच क्या है? ओमकारमय है ना। अब ओमकार को फिर आत्मा में लीन कर दिया, ओमकार को ब्रह्म में लीन कर दिया। ओमकार को क्या किसमें लीन कर दिया? ब्रह्म में। और ब्रह्म को फिर आत्मा में लीन कर लिया तो आत्मा और जीवात्मा दोनों एक हो गए, परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक हो गए। इस प्रकार से ओमकार के द्वारा निर्गुण परमात्मा की उपासना हो जाती है। पंचीकरण वर्णन किया। कहते हैं कथम अनुष्ठान, तो कहते हैं इस प्रकार से वर्णन किया तो केन वारितम, अतः किसी के द्वारा, किसके द्वारा वर्णन किया गया? खंडन किसके द्वारा किया गया? किसी ने निश्चित नहीं किया कि पंचीकरण नामक का जो ग्रंथ है उसमें निर्गुण की उपासना नहीं है, ऐसा खंडन किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो कहते हैं ननु एतद उपासनम ज्ञान साधनम न साधनम एव न मुक्ति साधनम इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूछ रहा है एतद उपासना है, उपासना है निर्गुण की उपासना ज्ञान का साधन ही है, न मुक्ति साधनम। पंचीकरण नामक जो ग्रंथ है निर्गुण की उपासना मुक्ति का साधन नहीं, इति आशंका को लेकर कहते हैं ज्ञान का साधन है, मुक्ति का साधन नहीं है ना। इति आशंका लेकर कहते हैं ब्रह्म तत्वोपास्त्या अपि मुच्यते इतिवत, ब्रह्म तत्व की उपासना से मुक्त हो जाता है। इति इसके समान है, इति बदता बोलने वाले का अस्माकम है, बोलने वाले का अस्माकम अनुकूलम इतिहास, हमारे ही अनुकूल है, ब्रह्म तत्व की उपासना से मुक्त हो जाता है। ननु एतद उपासना ज्ञान साधनम है जो उपासना है निर्गुण की उपासना ज्ञान का साधन है, न मुक्ति साधनम, मुक्ति का साधन नहीं है। इति आशंका कहते हैं जो ब्रह्म तत्व की उपासना से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म तत्व की उपासना ज्ञान से मुक्त होता ही है। इस निर्गुण उपासना को ज्ञान का साधन माने तो ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष हो ही जाता है। तो कहते हैं मुक्ति का साधन नहीं तो मोक्ष तो हो ही जाएगा, मोक्ष तो ज्ञान से हो ही जाता है, फिर मोक्ष का साधन मानने की जरूरत ही क्या है। कहते हैं ब्रह्म तत्व की उपासना से मुच्यते इति इस प्रकार से बदताम कहने वालों का अस्माकम अनुकूल, हमारे यही अनुकूल कहा गया है। अतः जो ज्ञान का साधन जो पंचीकरण है वह किसके द्वारा वारण किया गया? अतः किसी ने वारण नहीं किया। अतः पंचीकरण नामक ग्रंथ से ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। अतः तो मुक्त हो जाता है, जीव कैसे हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तथ्य पदम संग्रहण ब्रह्मयोमिति। अच्छा यहाँ पर दिया है, नीचे की टीका में दिया है ना, सर्वे वेद एक पदम आमनन्ति इति उपक्रम तथ्य पदम संग्रहण ब्रह्मी ओम इति एतत् कटवल्ली का। तो यहाँ पर ओम इति ओम संग्रहण संक्षेप में कह रहा हूँ, उस ब्रह्म उपदेश का संक्षेप से कहते ओम इति एतत्, ऐसा वर्णन किया। ओम सबसे नजदीक साधन है तो ब्रह्म ज्ञान का, परमात्मा की प्राप्ति का तो ओम ही है।
जैसे परमात्मा के नजदीक कौन है, सबसे नजदीक है तो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि सात्विक होती है। उसके दूर, उससे दूर कौन से, मन होता है, मन से दूर पर इंद्रिय होती है। चित्त अहंकार वही उसी में लीन हो जाते, चित्त हो गया बुद्धि में, अहंकार हो गया मन में, तो दोनों, तो सबसे नजदीक हो गया बुद्धि, हो गई बुद्धि चित्त, और दूसरे नंबर पे आया मन अहंकार, है ना। मन को अहंकार में लीन कर दिया, अब मन के पश्चात फिर इंद्रिय आते हैं। तो इस प्रकार से जैसे तरफतम भाव श्रेष्ठ है कनिष्ठ है, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति का सबसे अत्यंत सबसे श्रेष्ठ साधन है तो ओमकार ही है। इसके पश्चात दूसरी पर अंग्रह उपासना आदि दूसरी उपासना आएंगी, इसके पश्चात और फिर कर्मकांड है ना। अंग्रह उपासना, अंग्रह उपासना तो है ही है, अंग्रह उपासना में ओमकार सबसे श्रेष्ठ है, अंग्रह उपासना में ओमकार सबसे श्रेष्ठ है। ओमकार के पश्चात दूसरा साधन पर उससे गौण कनिष्ठ है, ओमकार की अपेक्षा और कौन है, गौण है, कनिष्ठ है। ओमकार सबसे श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि ओमकार के द्वारा सीधा ज्ञान ही हो रहा है, ओमकार के द्वारा सीधा ज्ञान। और अंग्रह आदि उपासना में वहां पर दूर देर से ज्ञान होता है, मन को ब्रह्म मान के चिंतन किए जाते हैं। यहाँ तो ओमकार को सीधा लय किया जाता है, ओमकार के माध्यम से सारे प्रपंच को लेकर के, उस प्रपंच को जब लेकर दिया ब्रह्मलीन का, ब्रह्म को आत्मा के साथ एकीभूत कर लिया। सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे सरल है, सबसे श्रेष्ठ भी है और सबसे सरल भी है, इसमें जल्दी ज्ञान होता है और भगवान को अत्यंत प्रिय भी। ओमकार जैसे भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है तो ओम ही प्रिय है। ब्रह्म को अथवा ईश्वर को अथवा अन्य देवताओं को जो भी प्रिय मंत्र है वो सबसे प्रिय मंत्र है तो ओम ही है। जैसे शिव जी को सबसे प्रिय मंत्र अघोर मंत्र है, अघोर मंत्र, अघोर मंत्र मतलब पंचाक्षर षडाक्षर पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय अघोर मंत्र कहलाता है। शिव महिमा में पढ़ते हो अघोरान्ना परमा, अघोरान्ना परो नास्ति है, अघोरान्ना परो नास्ति। अघोरी लोग जो रहते हैं वो ही मंत्र नहीं, अघोरियों का अलग है, वो स्वतंत्र अलग है। ये अघोर मतलब घोरियन व्यर्थ है ना, घोरे थी अघोर, जो व्यर्थ नहीं उसको अघोर बोलते हैं। घोर माने कि व्यर्थ है, घोरियन व्यर्थ है, व्यर्थ, और जो घोर नहीं है वो उसको अघोर बोलते हैं। घोर माने एक बार ऐसे कि घोर माने जो यहाँ जघन्य ऐसा आया था, पंचदशी में आया था, वो वहाँ का प्रकरण के अनुसार अलग अर्थ है। इस मंत्र में ये है, घोर मंत्र में ये अर्थ रहता है उसका, जघन्य बहुत क्रूर है, वहाँ प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अघोर शब्द मतलब जो घोरियन व्यर्थ, व्यर्थ जो नहीं है उसको अघोर बोलते हैं। तो आगे कहते हैं ननु सगुण उपासनम एवं सर्वैर अनुष्ठीयते न निर्गुण उपासनम इति आशंका तस्य प्रमाण सिद्धस्य अपलाप न युक्त इत्या। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है, पूछ रहा है, ननु सगुण उपासना को ही सभी के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है, सभी लोग जो भी उपासना करते हैं सगुण की करते हैं, न निर्गुण उपासना कोई भी निर्गुण की उपासना नहीं करता है ना। जो भी देखा जाता है सारे लोग आजकल कीर्तन ही कर रहे हैं, कौन का सबसे ज्यादा करने वाले हैं तो कीर्तन करने वाले हैं। भजन भी नहीं होता लोगों में ज्यादा, भजन करने में मन नहीं केंद्रित होता, किंतु कीर्तन करने में क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। इसलिए लोग आ जाते क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा भी सुनते, कीर्तन ज्यादा करते हैं है ना। कथा सुनने वाले तो कभी कभी मिलता है उनको अवसर, लेकिन कीर्तन ज्यादा करते हैं। कीर्तन के बाद फिर उससे कम है भजन करने वाले, भजन से कम है तो ध्यान लगाने वाले हैं, ध्यान से कम है धारणा करने, ध्यान धारणा करने वाले उससे कम है, उससे कम होगा चिंतन करने वाले, चिंतन करने वाले। सबसे ज्यादा वो है मूर्ति पूजक, सबसे ज्यादा क्या है, मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजक के बाद कीर्तन वाले, कीर्तन के बाद जपी, जपी के बाद फिर तपी, तपी के बाद साथ फिर उपासना वाले आएंगे। और साक्षात्कार वाले कितने? फिर तो साक्षात्कार वाले और कम है क्या नहीं, कम तो तरफ भाव है। तो कहते हैं सगुण ब्रह्म की सगुण उपासना ही सर्वैर अनुष्ठी, सभी के द्वारा सभी को ही सगुण ब्रह्म की उपासना करता है। न निर्गुण उपासना, निर्गुण परमात्मा की निर्गुण उपासना कोई नहीं करता, निर्गुण परमात्मा की। इतिहास शंकर लेकर कहते हैं तस्य प्रमाण सिद्धस्य अपलापना,
निर्गुण उपासना का, निर्गुण परमात्मा की निर्गुण उपासना का प्रमाण सिद्ध होने के कारण उसका अपलाप युक्त नहीं आता, उसका खंडन करना ठीक है नहीं है। भले नहीं करे तो कोई बात नहीं है ना, भले निर्गुण परमात्मा की उपासना कोई नहीं करे, उससे क्या मतलब, उसके निर्गुण परमात्मा की उपासना से क्या हानि हो जाएगी, है नहीं होगी। जैसे मणि है, मणि को भले कोई दर्शन करने नहीं आए तो क्या मणि की हानि हो जाएगी, नहीं होगी। मणि अपने आप में अवस्थित है ना। मणि को देखने आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तब भी मणि अपने आप में अवस्थित है, ये उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा की उपासना का प्रमाण सिद्ध उपासना का हानि यदि कोई नहीं करता उसको उपासना की हानि नहीं होती, अर्थात खंडन नहीं होता, नष्ट नहीं होती हो। तो कहते हैं नानुतिष्ठति कोऽप्येतद् इति चेन्न मानुतिष्ठतु पुरुषस्यापराधेन किमुपासते प्रादुष्यति। कहते नानुष्ठति कोऽपि एतद्, हर कोई व्यक्ति सगुण ब्रह्म की उपासना करता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कोई नहीं करता, अर्थात निर्गुण उपासना कोई नहीं करता। न अनुतिष्ठति कोऽपि, कोई भी व्यक्ति इस निर्गुण परमात्मा की निर्गुण उपासना कोई भी नहीं, निर्गुण परमात्मा की उपासना का कोई अनुष्ठान नहीं करता। इति चेत ऐसा कहो तो माँ अनुतिष्ठतु ना करने दो, है कोई नहीं करता तो मत करो, ठीक है। हमने लोगों के लिए भोजन बनाया नहीं हमने लोगों के लिए जिसको भोजन लगे, जिसको भूख लगे उसको वही बनाए, जिसको भूख लगती है वही भोजन बना खाए। हमने तो अपने लिए भोजन बना के रख लिया और खा लिया, हमने तो अपने लिए भोजन बना लिया और खा लिया, तो खाएंगे, किंतु जिसको भूख लगी वो अपना अपना भोजन बनाए। ऐसा नहीं होता ना, है साधारण अन्न बोलते हैं। नहीं वहाँ अन्य क्षेत्र की बात अलग है। आप अपने लिए बनाए तो भी यदि कोई आया तो फिर देना पड़ता है ना। नहीं तो अन्न दे सकते हैं, यहाँ पर उपासना कोई नहीं कर रहा है क्या, नहीं उपासना के नहीं करना, नहीं करो, और का उपासना नहीं करो तो नहीं करो। जैसे हम तो अरे हम ऐसे हमने अरे सुमेर पर्वत पर चढ़ गए तो हम तो चढ़ गए, आपकी मर्जी, आप चढ़ो चाहे मैं चढ़ो। हम तो बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए चले गए, है ना, बद्रीनाथ। अब आपकी इच्छा है आप बद्रीनाथ दर्शन करने जाओ चाहे मत जाओ, उससे बद्रीनाथ का कोई हानि और लाभ नहीं होने वाला। हम तो बद्रीनाथ के दर्शन करने चले गए, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने गए, अब उससे आप नहीं जा रहे, अन्य लोग नहीं जा रहे, तो उससे क्या बद्रीनाथ केदारनाथ का लोग हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, आसन नहीं होंगे। कहते तो कोई भी अनुष्ठान नहीं करता निर्गुण परमात्मा की उपासना का कोई भी अनुष्ठान नहीं करते। इति चेत ऐसा कहो तो चेन माँ अनुतिष्ठा तो ना करने दो, उससे कोई हानि नहीं है। कहते पुरुष से अपराध है न क्यों उपासना दुष्यति, पुरुष के अपराध से क्या उपासना नष्ट हो जाएगी, आसन नहीं होगी। अर्थात पुरुषों में योग्यता ही नहीं है, निर्गुण की उपासना कैसे करेंगे, है कि नहीं। पुरुष से अपराध है ना, पुरुष के अपराध से ही क्या, पुरुष के अपराध पुरुषों के द्वारा उस निर्गुण परमात्मा की उपासना न होने से, पुरुषों के द्वारा न करने से वो निर्गुण परमात्मा की उपासना, निर्गुण उपासना में कोई दोष नहीं आता। क्यों, क्योंकि पुरुषों में अधिकारी नहीं है, पुरुष अधिकारी नहीं है तो निर्गुण की उपासना कैसे करेंगे, है कि नहीं। अधिकारी हो तो करेंगे, अधिकारी नहीं है तो नहीं कर पाते, इसलिए उससे अधिकारी न होने के कारण उपासना नहीं कर पाते। इसलिए उस निर्गुण परमात्मा की जो निर्गुण उपासना है, अंग्रह उपासना है, उस अंग्रह उपासना को कोई ना से हानि नहीं होती, दोष युक्त नहीं होती। कोई भी उपासना नहीं कर रहा उसको, उस उपासना न करने से कोई उसमें कोई हानि नहीं होती, है कि नहीं। यदि उपासना निर्गुण परमात्मा की उपासना कोई अंग्रह उपासना नहीं कर रहा तो उससे निर्गुण परमात्मा की जो उपासना अंग्रह उपासना है, ओंकार की साधना है, उसकी कोई हानि नहीं, दोष युक्त नहीं होती, अपने आप बनी रहती है। कोई उपासना नहीं करेगा तो उपासना लोप हो जाएगी। लोक का ग्रंथ में लिखी हुई है
है कि नहीं? एक ना कोई तो करता ही रहता है, कोई ना कोई तो करता। जैसे गीता का उपदेश कहाँ किया? महाभारत में किया। कहाँ किया? महाभारत द्वापर युग में किया। अब वो गीता हम लोगों तक आई है, किसी न किसी ने धारण करी थी। भविष्य में कोई नहीं पढ़ेगा तो फिर मुश्किल। भविष्य में बीच बीच में आती रहती है, बीच बीच में ऐसे महापुरुष पैदा होते रहते हैं जो अपने आप में नहीं है, लुप्त हो गई तब भी प्रकट कर देते हैं, उनको प्राप्त हो जाता है ना। आकाश में शब्द गूंजा हुआ है, आकाश में शब्द विद्यमान रहता है, तो आकाश में ध्यान लगाकर वो जान लेते हैं। ऐसे आकाश में है ना। जैसे त्रिकालातीत क्या होता है? तो जो तीनों कालों को जानने वाला क्या बोलते हैं, है ना, त्रिकालज्ञ। तो क्या उसका मतलब यही है, आपके पास ग्रंथ नहीं है ना, फिर भी ग्रंथ ना होने के पश्चात भी वो भूतकाल की वस्तु को जान लेते हैं, भविष्य में भी जान लेते हैं, भविष्य में भी जान लेते हैं। अब जो जान लेते हैं तीनों कालों को, तो वो क्या ग्रंथ नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब योग वशिष्ठ में राम जी ने उपदेश किया, वो तो राम जी को उपदेश कब किया था? योग वशिष्ठ में त्रेता में किया था। तो किसका उपदेश किया? कृष्ण भगवान के द्वापर युग की गीता का उपदेश किया उन्होंने राम को। कृष्ण और अर्जुन का संवाद का उपदेश किया पहले किया। पहले उनको कैसे पता चलेगा? तो वही तो बोलते हैं, ये त्रिकालज्ञ इसी को कहते हैं, जो तीनों कालों की बातों को जानते उसी को त्रिकालज्ञ कहते हैं। अभी कुछ त्रिकालज्ञ है? क्यों नहीं, अभी भी है। अभी ओंकारेश्वर में कोई है? ओंकारेश्वर में भी होंगे, उसमें क्या है? होंगे उसमें क्या? अब हमको नहीं मालूम, आप परीक्षण करिए, आप परीक्षण करिए, आप देख लीजिए, दूसरे के मन की स्थिति जान लीजिए, टटोली उसकी, है क्या नहीं? उसको प्रयत्न करना पड़ेगा ना। अब तो स्वयं ही त्रिकालज्ञ बनना है, तो आपको स्वयं बन सकते हैं ना, उसमें क्या? बस आपको प्राणायाम सिद्ध करना है, बहुत सारा साधना करना, प्राणायाम सिद्ध करना है। आप प्राणायाम तो करते ही हो, सांस रोकना चालू कर दो। ज्यादा कितनी रोकते हो अभी? अभी तो मैं सिर्फ ऐसे वैसे प्राणायाम करता हूँ, ऐसे वैसे मैंने की नाड़ी शोधन। अच्छा, और मैं घड़ी नहीं देखता ना रोकते। हाँ तो देखना, 5 मिनट रोक लेते हो, सांस नहीं रोक लेते? 5 मिनट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो 5 मिनट भी रोकने लगे तो फिर ध्यान लगेगा आपका, उसमें त्रिकालज्ञता आने लगेगी। जो कोई अपने प्राणों को 1 घंटा 2 घंटा रोक लेता है, उसमें ये शक्ति आ जाती है, मतलब धीरे धीरे से आती है, उसका प्राणायाम सिद्ध हो गया। प्राणायाम सिद्ध से सारी क्रिया सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे तो एक महात्मा था ना, वो कहता था वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता था, ध्यान में बैठता था और फिर वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता था, उसका प्राण पूरा कई घंटे तक रुक जाता था। तो एक महात्मा मेरे को मिला था, और बोलता था मैंने क्रिया सिद्ध कर ली थी। उसके बाद कुछ महात्मा का पूर्वजनों का संस्कार रहता है, उसको सिद्ध हो जाता है। तो उसने बालापन से वो साधना सीख ली थी, किसी से बोल ली थी ऐसे ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, उसने अपने शरीर से निकलना सीख लिया था। तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जान लेता था। ये शरीर हमको दिखता नहीं, वो सूक्ष्म शरीर किसी भी आवरण नहीं हो पाता, अतः उसके लिए कोई दीवार में वाला अवरोध नहीं डालते। तो आप वो यहाँ अपने शरीर से निकाल करके कहीं भी घूमे आता था, देख लेता था। तो शरीर वहाँ पर जहाँ पर कमरा में वहाँ पर पड़ा ही रहता है, किंतु वो शरीर से निकल करके दूसरे देश में चला जाता था, तो देख लेता था। बालापन में उसको सिद्ध हो गया था, बाद में बड़ा हुआ तो फिर उसको सिद्धि चली गई। उस सिद्धि को नहीं रखेंगे तो चली जाएगी, उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब भी चली जाएगी। साधना करते रहने से और बढ़ेगी, साधना छोड़ दिया तो घट जाएगी, है कि नहीं? वैसे करते करते और स्वर्ग तक भी जा सकता है, और चला जा, उसमें क्या है? जिसने प्राण शरीर से अपने प्राण निकालना सिद्ध कर लिया तो कहीं भी जा सकता हो। तो सूक्ष्म शरीर की गति है, सूक्ष्म शरीर की गति ब्रह्मलोक तक है, वो तेज चलती है।
तो जैसे संकल्प करेंगे उसी समय पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। जैसे ब्रह्मलोक का संकल्प करेंगे उसी समय ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। जैसे मन हमारा पहुंच जाता है, उसका गति बहुत तेज होती है। शरीर की गति तेज होती है उसमें क्या? तो उसमें कोई इतना बड़ा चांस मिला था, उसने छोड़ दिया। छोड़, बेकार आ गया उसमें युवावस्था के। तो युवावस्था के बेकार आते ही उसकी साधना भंग हो गई और क्या है नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रमाण सिद्धस्य अनुष्ठान अभावेन अपरित्याज्यत्वे दृष्टांत। कहते हैं प्रमाण सिद्ध अनुष्ठान का है, प्रमाण सिद्ध उपासना का अनुष्ठान के अभाव होने से, अनुष्ठान का अभाव होने से उसका परित्याग नहीं होता है। अपरित्याग में दृष्टांत को कहते हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं इतोप्यतिशयं मत्वा मत्रान् वश्याधिकारिणः मूढ़ः जपन्तु तेभ्योति मूढ़ः कृषिमुपासताम्। कहते हैं इति इस प्रकार से, भली कोई नहीं करता कोई बात नहीं, निर्गुण परमात्मा की उपासना कोई अंग्र उपासना नहीं करा तो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई उस उपासना की हानि नहीं होता है। कहते इस हेतु से भी अपि अतिशय मत्वा मत्रान वश्याधिकारिणा, है ना। तो कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष फल को चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं मंत्रान वश्याधिकारिणा, जो तांत्रिक लोग होते हैं, तांत्रिक लोग क्या करते हैं वो वशीकरण आदि मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। कैसे? वशीकरण आदि मंत्र सिद्ध कर लेते, वो जानते कि जैसे वैदिक कर्म करेंगे तो देर में सिद्धि आएगी, हमको ब्रह्मलोक की सिद्धि चाहिए तो वैदिक रूप से सिद्ध करेंगे तो बहुत काल लगेगा, हमको क्या लगेगा, नाड़ी शोधन करना पड़ेगा, प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा, बिना प्राणायाम सिद्ध किए वो कार्य नहीं होता। अथवा मरने के बाद प्राप्त होगा, अथवा हमको ऐसी ओमकारी साधना करिए, साधना के बल से हमको ब्रह्मलोक जाना है, तो वो तो मरने के बाद ही गति है। क्योंकि स्वर्ग लोक में, जब भी स्वर्ग लोक में भी जो गति होती है वो भी शरीर छूटने के पश्चात ही होती है, स्थूल शरीर से नहीं जाया जा सकता है। स्थूल शरीर से स्वर्ग लोक भी नहीं जाते, लेकिन पहले के अधिकारी कुछ चले जाते थे, है ना। किंतु सामान्य व्यक्ति की गति नहीं है। जैसे सामान्य व्यक्ति पृथ्वी लोक में किसी भी देश में घूम सकता है, किंतु स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता सामान्य व्यक्ति। तो स्वर्ग लोक में कब जाएगा, जब उसका शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटने के बाद ही उसकी यदि कर्म है स्वर्ग संबंधी, स्वर्ग के भोगों का कर्म बना है तो जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं जा पाएगा। तो कहते हैं स्थूल शरीर से जाने के लिए बहुत मेहनत पापड़ पड़ती है ना। किंतु उससे अत्यंत दूसरे जो मंत्र आदि है, उपासना आदि है, उनसे जल्दी शीघ्र इसी लोक में फल मिल जाता है। कहते हैं जो तांत्रिक आदि हैं उनमें तांत्रिक आदि बच्चादि मंत्रों की मैं अतिशय को देख करके क्या थे जो वशीकरण आदि मंत्र है, अर्थात हमने राजा को वश में कर लिया, क्या कर लिया, ऐसे मंत्र को सिद्ध कर लिया जिससे दूसरे पब्लिक हम वशी सिद्ध हो जाए, मतलब वश में हो जाते, अधीन हो जाते हैं। वशीकरण का अर्थ होता है कि दूसरे को अपने वश में कर लेना, हमारे अनुसार वो कार्य करे, हमारे अनुसार वो कार्य करे। टोना टोटका होते हैं वो वशीकरण जो कहलाते हैं। हमने कह दिया कि इसमें भूत लग जाए, है उसमें भूत लग जाएगा, है क्या। बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, उनके वो मंत्र शक्ति के प्रभाव से दूसरे को अधीन करते हैं। जैसे त्राटक करेंगे आप, त्राटक एक वशीकरण मंत्र है, आप त्राटक करते हो, है ना। त्राटक करेंगे आप तो एकाग्र बुद्धि होगी, वहां पर क्या होगी, एकाग्र बुद्धि होगी, तो एकाग्र त्राटक सिद्ध हो गया। तो आप जिस व्यक्ति को देखोगे, जिस व्यक्ति की तरफ देखेंगे वो ही आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। भले आप उससे कुछ मत बोलो, बस आप उसको देख भर लो एक गहरी निगाह से, तो वो आपके अधीन हो जाएगा, है क्या नहीं। आप करके सिद्ध करिए और करके सिद्ध कर लीजिए, अनुभव हो जाएगा। त्राटक से किसी भी स्त्री या तो पुरुष को वशीकरण करना है, अधीन करना है त्राटक के प्रभाव से, तो हो जाता है वो। बस आप एक गैर त्राटक सिद्ध होना चाहिए, त्राटक सिद्ध नहीं है तो नहीं होगा। त्राटक की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। यदि आप ऐसे भी किसी को ऐसे देखोगे ना तो फिर वो आपके पास आके बात करें।
ऐसे तो सामान्य है, लेकिन आपका कार्य बात मानेगा भी नहीं मानेगा, ये बात उसमें जल्दी नहीं होता है। बात मानने का नहीं, बहुत से लोग हमने देखा, किसी अच्छी व्यक्ति को हम देख तो रहे हैं, किंतु वो हमारे देखने के पश्चात वो भागी जाते कि हमारे तरफ घूर रहा है नहीं, घूर घूर के देख रहा है, तो उसने इसकी वो चाल है इसकी, यहाँ से भागो, है क्या नहीं। घूर घूर के यदि हमने किसी लड़की को देख लिया, है ना, तो कहे हमारे सब गलत नजर डाल रहा है, तो वहां से विपरीत हो जाएगी। किसी दूसरे ने देख लिया, महात्मा ने किसी पुरुष को देख लिया, सेठ को देख लिया, तो कहे ये मांगेगा, मेरे धन मांगेगा, तो भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे वो कथा करते थे ना भागवत, हाँ स्वामी जी, हाँ, वो माता लोग वो भागवत सुनने के लिए आते थे। हाँ, तो फिर वो स्वामी जी समझाने के लिए जिस माता को ऐसे देखते थे अगले दिन वारना क्यों, तो फिर अगले दिन ना तो दूसरे माता को समझाने लगे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, समझाने के लिए बड़े करते समझाने। अच्छा, अगले दिन वो ऐसे 4-5 दिन में 4 माताओं को समझाया उन्होंने, तो चारों छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं देखना, कभी इधर नजर डालो, कभी उधर नजर डालो। हाँ, ऐसे एक तरफ वो ऐसे एक तरफ देखते हैं ना। किसी कौन? अच्छा। पढ़ाते समय ऐसे एक तरफ देखते हैं ना। हाँ, आँख से आँख मिला के देखो बोलते हैं। अच्छा। हाँ, आँख से आँख मिला, गहरी तो ज्यादा आँख से आँख मिलाएंगे ना तो ठीक नहीं। हाँ, मैं पढ़ा था ना, तो आँख से आँख मिला, फिर ऐसे वो भगत लोगों से आँख से आँख मिलाएंगे। हाँ, भक्तों से मिलाएंगे तो गड़बड़ ही होगा। वो ऐसे 4-5 व्यक्ति है ना, 4-5 व्यक्ति की तरफ एक व्यक्ति को तरफ आंख मिला के देखोगे, दूसरा द्वेष करने लगेगा अथवा कहेगा ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है। 4-5 व्यक्ति यदि पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो सबकी तरफ नजर डालना पड़ती है। यदि हमने एक ही की तरफ नजर डाला तो दूसरे व्यक्ति कहेगा मेरे से प्रेम नहीं कर रहा है, तो उसकी बात ग्रहित नहीं होगी, पढ़ाने वाले की बात ग्रहित नहीं होगी उससे। पाठ में कभी कभी विद्यार्थी को देश हो जाता कि आचार्य नहीं देखता उसकी तरफ, तो पूछता नहीं है, उपेक्षा कर देता आचार्य, तो उसको क्रोध आ जाता है कि मेरे को इन्होंने निकृष्ट जान लिया, है ना। तो उसको ज्ञान ना होकर के उससे द्वेष हो जाता, आचार्य से द्वेष हो जाता है। इसलिए सभी के तरफ देखना पड़ती है। तो कहते हैं यहाँ पर अतिशय मंत्रान वश्याधिकरण, जो तांत्रिक लोग होते हैं वशीकरण वाले मंत्रों में अतिशय देख करके उन मंत्रों का जाप करते हैं, किंतु निर्गुण उपासना को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अब उन्होंने मंत्र वश में करने वाले वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर लिया, तो राजा को उसने वशीकरण सिद्ध करने के पश्चात वो मंत्र को राजा के ऊपर डाल फूंक दिया, तो राजा उनके अधीन हो गया। अब राजा से जो कहो, जो चाहो वो करवा लो। राजा तो सभी के ऊपर शासन करने वाला है, संपत्ति का अपार मालिक होता है, अपार संपत्ति का मालिक होता है। राजा जो बोले वो तो होगा ही, प्रजा करेगी उसको, ठीक है ना। अभी की राजा भी कर देते हैं, ठीक है ना। किसी को देना है, भूमि दान देना है, तो शान कर देते तो हो जाता है। तो पहले के राजा को तो और अटल था, अभी की राजा को सोचना पड़ती है। पहले के राजा को सोचने की जरूरत भी नहीं थी। अभी नियम कानून से चलता है, अभी नियम, अभी घोटाला नहीं, अभी राजा घोटाला वाले देते हैं। पहले के राजा घोटाला वाले नहीं होते थे, उनका स्वतंत्र अधिकार था, सामर्थ्य थी उनमें। अभी में सामर्थ्य नहीं है, तो कहते हैं राजा को बस में कर लेंगे तो सारे कार्य मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, नहीं होंगे एक व्यक्ति के। तो उसी कहते हैं वहां पर है, उनको अतिशय जान करके वो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। अब उससे भी ज्यादा कहते हैं मूढ़ा जपंतु, कहते हैं उसमें उन वशीकरण आदि मंत्रों में अतिशय जान करके जो मूढ़ लोग उनका जाप करते हैं। कौन से? मूढ़ा, अज्ञानी लोग उसका जाप करते हैं। वश्य आदि करण वाले, जो वशीकरण आदि वाले मंत्रों का जाप करते हैं, कौन? अज्ञानी लोग, उनमें अतिशय देख करके। अब कहते हैं उससे भी ते भी अति मूढ़ा, उनसे भी अति मूढ़ कौन है? कृषि उपासना, अर्थात कृषि में प्रत्यक्ष फल देखा जाता है। कृषि को करने वाले वो कृषि की उपासना करते हैं, देखा कि आज वो दिया 3 महीना के बाद काट लिया, 4 महीने के बाद काट लिया। अब यहाँ पर तो मंत्रों को बस में मंत्रों को सिद्ध करेंगे तो 1-2 साल भी लग सकती है।
5 साल भी लग सकती वशीकरण जाल। तो राजा को वश में करना है ऐसे मंत्र को लिए तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सामान्य स्त्री पुरुष को वश में करना है तो टोना टोटका से वो तो थोड़े में सिद्ध हो जाएंगे, है क्या नहीं। किंतु राजा आदि को वश में करना है तो उसके लिए 4-5 साल लग सकते हैं। किंतु उससे भी अति मूल देव्यो ऐसे वशीकरण तांत्रिकों से मूल कौन है, कृषि में उपासना, जो कृषि की सेवा करते हैं। अगर 3 महीने में फल मिल जाता है, कहीं 2 महीने में, कहीं 3 महीने में, है ना। इस प्रकार से उसमें अतिशय जान करके करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो इतने तो है ना। तो कहते हैं उनसे भी अति मूल कौन है, कृषि की उपासना करने वाले, क्योंकि कृषि की उपासना प्रत्यक्ष फल मिल जाती है। तो आगे कहते हैं इति अयम अभिप्राय, इसका इस मंत्र का अभिप्राय ये है, इस श्लोक का अभिप्राय ये है। तो कहते हैं यथा सगुण उपासनेभ्यो कालांतर भावी फलेभ्यो वश्याधिकारी मंत्रेषु यह के फल प्रदत्तम अतिशय बुद्धवा मूढ़ानाम तन मंत्र जपादौ प्रवृत्तौ अपि विवेकी भी सगुण उपासनम न परित्यज्यते। कहते हैं यथा जिस प्रकार से सगुण उपासनाओं के द्वारा कालांतर भावी फलों से, कालांतर भाव में और कालांतर में कि उनको फल की प्राप्ति हो। सगुण उपासना वालों के लिए एक काल में फल नहीं मिलता, कैसी उपासना करी उसके अनुसार उनको फल मिलेगा। अतः दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में भी मिल सकता है, तो उसी जन्म में मिलेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद मिलेगा। स्वर्ग संबंधी फल भोगना है तो शरीर छोड़नी पड़ेगी, ब्रह्मलोक संबंधी फल भोगना है तो आपको शरीर छोड़नी पड़ेगी, है ना। उसी शरीर में रह करके नहीं भोग सकते। स्वर्ग के भोगों को भोगना है तो इस शरीर में सामर्थ्य नहीं है हमारे में, इस शरीर में उस भोगों को सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती। ब्रह्म लोगों के भोग करना है तो हमारे इस शरीर में सामर्थ्य नहीं कि वहां के भोगों को हम सहन कर जाएं। जैसे ना है बहुत ज्यादा अतिशय भोग आनंद वाला मिलता है, जैसे नारकीय भोगों को भोगना है इस शरीर से हम भोग नहीं सकते, इतनी तड़पन होती है वहां पर, है ना। तुरंत यहाँ से अग्नि को छूते ही यहाँ पर मर जाते हैं, अग्नि से कट जाए व्यक्ति, जल जाए तो मर जाते। वहां पर नारकी योनि में जा करके अग्नि पे भी जल जाते हैं तब भी नहीं मरते, कष्ट भोगनी पड़ती है। खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, यहाँ तो व्यक्ति खोलते हुए पानी में डाल दे तो एक क्षण में ही 1 मिनट में मर जाएगा बेहोश होकर के, किंतु वहां पर खोलते हुए पानी में डाल देते हैं मनुष्य को तो मरता भी नहीं है, मूर्छित हो जाता है, फिर चेतना आ जाती, फिर मूर्छित हो जाता है, किंतु भोगता ही रहता है। तो उस शरीर के, उस नार की शरीर का भोग भोगना तो उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। स्वर्ग संबंध कभी मूर्छित भी हो जाता, क्योंकि जैसे यहाँ पर व्यक्ति थक जाते तो मूर्छित हो जाते हैं, यहाँ पर हमको कोई चोट पहुंचा देता है तो उसकी आघात से मूर्छित हो जाते हैं, नहीं होते, उसी प्रकार वहां भी मूर्छित हो जाते। ज्यादा मूर्छित नहीं होता, कम होता है, किंतु क्योंकि वहां पर भोगना ही है ज्यादा कम को। जैसे नहीं ऐसे 1-2 मिनट के लिए, जैसे आपने वो देखा एक वो थी अप्सरा थी अथवा राजा की पुत्री थी, अप्सरा हो चाहे राजा की पुत्री हो, उसके रूप को देख करके गंधर्व मूर्छित हो गया था। राजा की कन्या अथवा अप्सरा को देख करके गंधर्व मूर्छित हो गया, अतः इतनी सुंदर थी वो, तो उसको सहन ही नहीं हुआ, अतः सामर्थ्य उसके रूप को सहन नहीं कर पाया, रूप को देख करके मूर्छित हो गया, अतः उसको आनंद की अनुभूति हुई होगी, कोई भी विशेष है कि नहीं, सहन नहीं कर पाया उस आनंद को, तो आनंद को सहन न करने से वो मूर्छित हो गया। जब रूप को देख करके ऐसा हो गया तो फिर साक्षात जब भोगा जाएगा तो कितना होगा, है ना। नारकीय भोगों को भोगेंगे तो और कितना होगा। तो वो मूर्छित नारकीय प्राणी 1-2 मिनट के लिए, 1, 2, 3, 5, 10 मिनट जो भी हो जाए, ज्यादा समय तक नहीं, ज्यादा होंगे तो उनको भुगाना ही है ना, बहुत काल तक भुगाना है ना। ड्यूटी रहती है, जैसे 5 घंटा ड्यूटी एक उसकी रहेगी, जैसे यहाँ पर ड्यूटी रहती है सैनिकों की, लोगों की, उसी प्रकार वहाँ भी ड्यूटी है, जेलर की उसी प्रकार वहाँ भी ड्यूटी है, वो भी सभी को भुगाने, उनको भी कितने नारकी होने वाले प्राणी हैं तो लगे हैं वहाँ मेहनत मजदूरी से।
यमराज के दूत है, तो भुगाते रहते हैं वो। लेकिन वो उसी जल में चलेंगे, यमराज के जो दूत हैं उसी जल में अग्नि में चलेंगे, उनको दर्द नहीं होगा, उनको नहीं होगा, किंतु उनको दर्द होगा। विशेष क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया। उन्होंने उतना पाप तो किया है कि उनको नारकीय लोक में रह करके लोगों को फल भोगाना पड़ती, उतना तो उन्होंने पाप किया है कि नहीं। हर कोई नारकी योनि में नरक को देखना नहीं चाहता कोई भी, फिर भी मजबूरी देखना रहना पड़ा, तो उन्होंने भी थोड़ा पाप तो किया था। उस प्रकार का पुण्य है तो पाप दोनों कौन भाव नहीं है। तो व्यक्ति जैसे यहाँ पर व्यक्ति है ना, मुर्गा काटने वाले, बकरा काटने वाले, अन्य पशु काटने वाले, उनको कुछ वो नहीं होता, गिलानी नहीं होती, उसी प्रकार उनको अभ्यास हो जाता, दृढ़ अभ्यास बैठ जाता है, उसी प्रकार उन लोगों को होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कालांतर में होने वाली जो फलों को देख करके कि भविष्य में मिलेगा, इतने देर तक कौन जिएगा, है ना। जैसे बोल रहे सट्टा खेलने वाले, अरे कृषि आदि में बहुत समय लगेगा, चलो सट्टा खेल लो, खुल गया तो माला माल, हार गए तो ऐसा ही है, ठीक है ना। तो क्षणिक में प्राप्त हो जाएगा, ऐसा चाहते हैं। तो कहते कालांतर भावी फलों से बस्याधिकारी जो मंत्रों में, बस्यादि अधीन करने वाले मंत्रों में एक फल प्रदत्त को इसी लोक में उसकी फल की प्राप्ति हो जाए। तो एक लोक में फल प्रदत्त को अतिशय जान करके, बुद्धवयन जान करके, मूढ़ अज्ञानी लोग हैं, तन मंत्र जप आदि में प्रवृत्त हो जाते हैं। मंत्र जप आदि में कि इसी लोक को फल भोगने के लिए, जैसे शारीरिक यज्ञ होता है वो इसी लोक में फल देता है। शारीरिक यज्ञ होता है मतलब किसमें है तो वैदिक है, किंतु वो वर्षा के लिए होता है। कब हो जाता है, आज यज्ञ किया तो 2-4 दिन में वर्षा हो सकती है, तो उसी समय हो जाएगी। जिस काल में यज्ञ समाप्त हो उसी काल में वर्षा हो सकती है, वर्षा के लिए होता है। और तो इस वर्ष वर्षा नहीं हो, दूसरे वर्ष हो जाएगी, ऐसी बात नहीं, इसी वर्ष के लिए की थी, है ना। तो उसी प्रकार इसी मूल जो लोग हैं तन मंत्रों को मंत्र जप आदि में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रवृत्त होने पर भी, प्रवृत्त उन मूल लोगों के प्रवृत्त हो जाने पर भी विवेकी विहित सगुण उपासना न परित्यजते, विवेकियों के द्वारा जो सगुण उपासना का परित्याग नहीं होता। भली वो भली प्रवृत्त जो तांत्रिक आदि भली उसे मंत्र जप आदि में प्रवृत्त हों, किंतु विवेकी लोग उन सगुण उपासना को, उनके प्रभाव, उनकी उपासना को देकर के अपनी उपासना को नहीं छोड़ते। गीता में इसलिए कहा है स्वधर्मो विगुणम अपि श्रेष्ठ पर धर्मो भयावा, भली स्वयं का धर्म में बिगुण वाला हो किंतु दूसरे को धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। स्वधर्मवादी गुण से रहता है, गुण से हीन है, भली हो तो वो धर्म स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ, स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में मरना, दूसरे के धर्म कैसे भय को देने वाला है। हमारा धर्म भली विगुण है किंतु हमारे अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरे का धर्म भली उत्कृष्ट है किंतु भय को देने वाला तो दूसरे का धर्म स्वीकार न करे। इसी प्रकार यहाँ पर कह भली जो मन वशीकरण आदि मंत्र शीघ्र फल देने वाले हैं होते हुए भी उसमें वो प्रवृत्त है, किंतु उनके प्रवृत्त होने पर भी सगुण उपासना वाले अपने कर्तव्य को, उपासना को वो नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते। तो कहते हैं यथावा नियम अनुष्ठान अपेक्षेभ्यो तेभ्योपि मंत्रेभ्य कृषि आदौ अतिशय नियम निरपेक्षम मत्वा मूढ़तराणाम तत्र प्रवृत्तौ अपि तन मंत्राणाम अनुष्ठान न परित्यज्यते। तो कहते हैं तो अथवा नियम अनुष्ठान की अपेक्षा से, जो कहते वशीकरण आदि मंत्र में भी नियम अनुष्ठान रहता है, वशीकरण आदि मंत्रों में भी क्या रहता है, नियम रहता है। यदि आप देखो वशीकरण मंत्र करेंगे ऐसा नियम, इस नियम से नहीं करेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा। जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, भूत प्रेत की सिद्धि होती है, यदि आप उस नियम से उसको सिद्ध नहीं कर रहे तो वो जो भूत जिसकी सिद्धि करे वो हमको स्वयं को सिद्धि करने वाले को ही मार देगा, ऐसा भी होता है। जैसे व्यभिचार मंत्र जिसने सिद्ध कर रहा है, व्यभिचार मंत्र को सिद्ध करने वाले को बड़ा सतर्क रहना पड़ती है। यदि उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई तो वो स्वयं सिद्ध करने वाले को मार देता है। जैसे वज्र हस्तो पुरंदरा, यहाँ पर है उसने विश्वकर्मा ने अपने एक वृत्रासुर एक राक्षस को मारने के लिए यज्ञ कर रहा था,
विश्वकर्मा का पुत्र है, देवराज इंद्र को मारने के लिए यज्ञ कर रहा। विश्वकर्मा कर रहे थे तो कौन कर रहा था? तो देवराज इंद्र को मारने के लिए यज्ञ कर रहे थे, देवराज इंद्र को मारने के लिए यज्ञ कर रहे थे, किंतु वहां पर स्वर भंग हो गया है। थोड़ा मंत्र में स्वर भंग हो गया, उदात अनुदात बोल दिया उन्होंने। तो स्वर भंग होने से उसमें क्या, जो यज्ञ कर रहा था उसी को मारने वाला हो गया वो यज्ञ। अतः इंद्र को शक्ति मिल गई उस यज्ञ से, और जो यज्ञ कर रहा था उसको हानि हो गई, उसका बलहीन हो गया। कर रहा था इंद्र को मारने के लिए, किंतु उस मंत्र में त्रुटि हो गई थोड़ी, तो इंद्र ही बलवान हो गया। तो इसलिए व्यभिचार वाले मंत्रों को बड़ा सतर्क रूप से करना पड़ता है। कहते हैं यहाँ पर है, तो मूलों को कहते हैं नियम रूप से अनुष्ठान की अपेक्षा से, नियम रूप अनुष्ठान की अपेक्षा से भी, उनसे भी, उन मंत्रों से अधिक कृषि आदि में अतिशय जान करके, कृषि आदि में अतिशय जान करके आता। वो कृषि आदि कैसे बिना नियम के होते हैं, कृषि आदि में कोई नियम नहीं होता। अरे इस प्रकार से बोना चाहिए, इस प्रकार से नहीं बोना चाहिए, है ना। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव जाओ, खेत को इस प्रकार से बोना चाहिए, सुबह बो शाम को बो, सुबह ही बोना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। दोपहर को भी बो सकते, शाम को भी बो सकते, रात को भी बो सकते हैं, है ना। आड़ा बो सकते हैं, थिरसा बो सकते हैं। कैसे है, कृषि आदि में अतिशय जान करके नियम निरपेक्षम। तो कृषि आदि कैसी है, नियम की अपेक्षा नहीं रखती, नियम से निरपेक्ष है। ऐसे इस प्रकार जान करके मूलतः लोग उसमें प्रवृत्त हो, उस कृषि आदि प्रवृत्त होने पर भी कहते तन मंत्रानुष्ठान अपना तेज, जो वशीकरण आदि जो करने वाले मंत्र वाले हैं तांत्रिक लोग, उस अपने वशीकरण आदि मंत्रों के अनुष्ठान करने में अनुष्ठान को वो नहीं त्यागते। भले उसमें कृषि आदि में अतिशय हो, बिना नियम वाले हो, फिर भी नियम उसमें तो वो कृषि आदि वाले प्रवृत्त हो रहे हैं, किंतु जो वशीकरण आदि वाले जो साधक हैं, वशीकरण सिद्ध करने वाले जो तांत्रिक लोग हैं, वो अपने अनुष्ठान को नहीं छोड़ते। कहते हैं तथा सांसारिक फलेप्सु नाम निर्गुण उपासना अनुष्ठान अभावे भी न मुमुक्षु फिर निर्गुण उपासना त्यजते। कहते हैं तथा उसी प्रकार से सांसारिक फल की चाहने वाले, सांसारिक फल के चाहने की इच्छा करने वाले जो इच्छुक हैं, उन इच्छुक का निर्गुण उपासना का अनुष्ठान का अभाव होने पर भी सांसारिक स्वर्ग आदि, सांसारिक स्वर्ग है ब्रह्मलोक आदि के फलों को चाहने की इच्छा करने वाले जो सांसारिक फल के चाहने वाले इच्छुक हैं, सांसारिक फल की प्राप्त करने की जो लुलुप्सु हैं, इच्छुक हैं, ऐसे इच्छुकों के द्वारा हैं, ऐसे साधकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक फल चाहते हैं, ऐसे लोगों का निर्गुण उपासना का अनुष्ठान नहीं हो रहा है ना। कहते हैं निर्गुण उपासना के अनुष्ठान के अभाव होने पर भी ना मोक्ष, जो मोक्ष इच्छा करने वाले उनके द्वारा निर्गुण की उपासना का त्याग नहीं होता। अतः निर्गुण की उपासना का त्याग नहीं करते। मुमुक्षु लोग उस निर्गुण गुणों से रहते उपासना, ब्रह्म की उपासना का त्याग नहीं करते, अतः उनको चाहिए नहीं, है कि नहीं। इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ओम